हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर एनिमल किंगडम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। मतलब इस क्वेश्चंस की हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने भी नीट में पहले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं नीट में या एम्स नाम से वो CPMT और AIPMT नाम से होता था ये एग्ज़ाम, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम लोग एनिमल किंगडम चैप्टर पूरा कवर कर चुके हैं। आपने अगर एनिमल किंगडम चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी, उसके लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारे चैनल जैसर बायोलॉजी क्लासेस पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है क्लास 11 की सुपर सीरीज़ नाम से, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको ये चीज़ें समझ में आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की और जितनी भी वीडियोज़ आने वाली हैं वो आपको उसकी अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, कंसिडर फॉलोइंग फीचर्स। एनिमल किंगडम में ये पूछा गया था क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। हालांकि यहाँ पे ईयर्स जो है नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का ही आपका क्वेश्चन है। तो ये पूछा गया है 2016 अप्रॉक्स, ये आया था 2016 या 17 में। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करना है फॉलोइंग फीचर को। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, कुछ फीचर्स दे रखे हैं और बताना है कि किस किस एनिमल किंगडम में ये फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका कमेंट कीजिए कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री और ट्रू सीलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, ये हमें किस में देखने को मिलता है। ये फीचर हमें किस किस एनिमल में देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन है एनिलिडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। मतलब इन तीनों में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम आपको समझाया था कि जब डिफरेंट ऑर्गन मिलके सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे डाइजेशन है, तो डाइजेशन में माउस भी इन्वॉल्व होता है, इसोफेगस, फेरिंग्स और जो स्टमक है, इंटेस्टाइन, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन में इन्वॉल्व है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डाइजेशन। तो इसको इस पूरे क्या है, इस पूरे प्रोसेस के लिए जो एक सिस्टम बना हुआ है डिफरेंट ऑर्गन्स का, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। ये तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है, डिफरेंट सिस्टम होते हैं। और बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो ये पूछा है कि किस एनिमल किंगडम में बायलैटरल सिमेट्री है। बायलैटरल का मतलब क्या होता है, बीच से अगर कट करें किसी एनिमल को, हम बीच से कट करें तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर कोई केक जैसे रखा है तो उसको बीच से काटें तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है ना। तो कोई लड्डू है उसको बीच से कट करें तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से किसी इंसान को अगर हम बीच से कट करते हैं, ठीक है, तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा और उसके हर एक पार्ट, ठीक है, उसके हर एक इक्वल हाफ में एक हाथ और एक पैर, एक आँख, इस तरह से डिवीज़न हो जाएगा ना। ऐसे बीच से हम वर्टिकल प्लेन से अगर कट करें इंसान को तो ये दो पार्ट बन जाएंगे इस तरह से, ठीक है। एक एक पार्ट में एक एक आँख आ जाएगा, एक एक हाथ और एक पैर, इस तरह से। तो यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री होती है और ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। और ट्रू सिलोमेट यानी सिलोम है, जैसे नहीं सिलोम क्या होती है, एक कैविटी होती है। सिलोम जो होती है बॉडी कैविटी होती है, उसको हम सिलोम बोलते हैं। जैसे पेन में कैविटी होती है, पेन के अंदर रिफिल जहाँ पे फिल होती है, तो पेन के अंदर एक कैविटी होती है, उसके अंदर रिफिल भरी होती है, ठीक है, उसके अंदर रिफिल होती है। तो वैसे हमारी बॉडी में भी एक कैविटी है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स है। तो ये ट्रू सिलोमेट है ना। कौन सा एनिमल किंगडम ट्रू सिलोमेट है। और सेगमेंटेशन बॉडी पे, जैसे केंचुए में आपने देखा होगा, या केंचुए में आप देखें या किसी इंसेक्ट में देखें, ठीक है, तो ऐसे खांचे बॉडी पे दिखते हैं, ठीक है। बॉडी पे डिफरेंट सेगमेंट्स दिखते हैं केंचुए में या डिफरेंट इंसेक्ट्स में, ठीक है, या आर्थ्रोपोडा में बहुत तरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका एक हिंट तो आपको दे ही दिया। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एनिलिडा, मोलस्का और कॉर्डेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है, जल्दी से इसको कमेंट कीजिए। और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस है क्लास 11 की, क्लास 12 की, वो सब हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और हमारे जो ये मॉड्यूल्स वगैरह हैं, ठीक है, नीट के, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको कम्युनिटी टैब में, यानी कम्युनिटी जो हमारा सेक्शन है चैनल पे, वहाँ पे मिल जाएगी उसकी लिंक, या डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल के पढ़िए तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है हमारी टेलीग्राम ग्रुप की या टेलीग्राम चैनल की और व्हाट्सएप ग्रुप की, तो उस लिंक से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसके मॉड्यूल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे।
हर एक चैप्टर का मॉड्यूल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सेकेंड, एनिलिडा आर्थ्रोपोडाइन, ठीक है, कॉर्डेटा, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। एनिलिडा में भी, केचुए वगैरह में भी आपको देखने को मिलते हैं सेगमेंट्स, आर्थ्रोपोडा मक्खी वगैरह हो गई या कोई भी क्रैब हो गया, ठीक है, तो इन सब में भी आपको सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, बॉडी में डिवीजन देखने को मिलते हैं, प्रॉन हो गया। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में भी जो है यहाँ पे भी सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड होती है बॉडी, तो कॉर्डेट्स में भी सेगमेंट देखने को मिलेंगे। एनिलिडा आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा इसका एग्जाम्पल है, 2 सीलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट्स विद बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे जितने क्वेश्चन भी हैं इसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है और उसका आपको कोई डाउट है, कोई कह रही है, तो आप वहाँ पे यहीं पे हमारी वीडियो में कमेंट सेक्शन में या ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे भी आप उसको पूछ सकते हैं अपना जो भी आपका डाउट है। तो ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट्स विद बाइलेटरल सिमेट्री। ट्रू सीलोमेट भी बोला और बाइलेटरल सिमेट्री भी बोला। अभी हमने देखा कि किस में होते हैं ट्रू सीलोमा, बाई एडल्ट इकाइनोडर्म में होता है, बाइलेटरल होती है नहीं, एडल्ट इकाइनोडर्म में तो रेडियल सिमेट्री होती है ना, स्टारफिश में हमने पढ़ा था रेडियल सिमेट्री होती है ना। तो उसको कट करोगे तो उसको हम लोग जिस भी एक्सेस से कट करेंगे, एक से बाइलेटरल में क्या होता है, एक ही एक्सेस होता है कट करने का, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, और रेडियल सिमेट्री में बहुत सारे एक्सेस होते हैं, किसी भी एक्सेस से हम लोग कट कर सकते हैं। तो जैसे इस एक्सिस से कट कर लिए तो भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इस एक्सिस से कट कर लिए तो भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, इससे कट करेंगे 2 इक्वल पार्ट में तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, ठीक है, 2 इसके पैर आ रहे हो, एक बीच में याद है इतना हिस्सा। तो ये क्या है, यहाँ पे हमें इसमें अडल्ट इकाइनोडर्मेट में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, एशेलमेंथिस, ठीक है, जिसको हम लोग निमाटोडा बोलते हैं। तो इसमें भी क्या होती है, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, एशेलमेंथिस, निमाटोडा जो होते हैं, जिसमें क्या आते हैं, जो ये प्लेटिहेलमिन्थिस एक हुआ टेपम, और निमाटोडा में आएंगे जो एस्कैरिस वगैरह होते हैं, पेट के केंचुए वगैरह जो होते हैं, ठीक है, पेट के कीड़े, वो सब चीज़ें ना, बच्चों की आँख में जो कीड़े पड़ जाते हैं, आंतों में जाते पड़ते हैं, तो ये जो कीड़े होते हैं एस्कैरिस, ये सब एशेलमेंथिस या निमाटोडा में आ जाएंगे। प्लेटिहेलमिन्थिस जिसमें क्या आते हैं, लिवर फ्लूक वगैरह आते हैं, ठीक है, और एनिलिड्स, एनिलिड्स जिसमें कि केचुए आते हैं। तो बायलेटरल सिमेट्री अभी हमने कहा ट्रू सीलोमा बायलेटरल सिमेट्री एनिलिड में देखने को मिलती है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपने सही इसका एक आंसर दिया होगा, और बहुत जल्दी हम लोग इन सब चीज़ों की लाइव क्लासेस भी करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉड्यूल जो भी आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, सेट लगवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह सब चीज़, तो वो आपको लाइव क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बियर्स हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, ठीक है, हॉलो और न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स किस में होती है, ऑर्निथोरिंकस में, नियोप्रॉन में, हेमिडैक्टिलस में, या मैक्रोपस में, ठीक है, हॉलो और न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और सॉरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको अपडेट जो भी आ रही हैं इस पर नीट वगैरह की, और अब तो फॉर्म भी आने वाले नीट के, तो फरवरी या अप्रैल जब तक फॉर्म आते हैं तो उसकी अपडेट भी आपको टाइम पे मिल जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बियर हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, ठीक है, हॉलो और न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स पूछा किसमें होती है, ठीक है, ऑप्शन दिया क्या क्या दिया हुआ है, ऑर्निथोरिंकस दिया है, और नियोप्रॉन दिया हुआ है, हेमिडैक्टिलस यानी छिपकली दिया हुआ है, मैक्रोपस दिया हुआ है, यानी यहाँ पे कैंगरू दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है कि हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स किसमें होती है, ठीक है, ये आपको कमेंट करना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका आंसर जल्दी आपको करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है, तब इसका हम लोग समझते हैं कि सही आंसर क्या होगा। और ऑर्निथोरिंकस असल में यहाँ पे क्या है, डकबिल प्लेटिपस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एक तरह का मैमल है ये,
और दूसरा क्या है, और न्यूफ्रॉन। तो मैमल्स वगैरह में क्या, मैमल्स जो होते हैं उसमें हॉलो बोन्स नहीं होते हैं, डेंस बोन होते हैं। न्यूफ्रॉन, न्यूफ्रॉन क्या होता है, ये इजिप्टियन वल्चर है ना, एक बर्ड है, तो बर्ड में हॉलो बोन देखने को मिलती है। हेमिडेक्टिलस, ये क्या है, ये छिपकली है, घर में जो छिपकली पाई जाती है। तो ये जो लिजर्ड या छिपकली है, तो इसमें हॉलो बोन्स नहीं होती हैं, रेप्टाइल्स है ना। मैक्रोपस ना, जिसको हम लोग कंगारू बोलते हैं, तो इसमें भी क्या नहीं होती, इसमें भी हॉलो बोन्स नहीं होती, डेंस होती, क्योंकि मैमल है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया यहाँ पे, नेफ्रॉन, ये सॉरी नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन जो होगा ये सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर भी नियोफ्रॉन। क्योंकि न्यूफ्रॉन क्या है, ये इजिप्टियन वल्चर है, और जो भी बर्ड होती है वल्चर जैसे बर्ड को बोलते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, डेड कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको खाते हैं, यानी स्कैवेंजर की तरह से वर्क करते हैं, नेचर के स्कैवेंजर की तरह से ये हेल्पफुल है न्यूफ्रॉन जो है वल्चर्स। ठीक है, कोई शिकार किसी ने किया शेर वगैरह ने, और वो पूरा तो खाए नहीं, थोड़ा बहुत छोड़ देता है, या जो भी कोई शिकार करता है तो थोड़ा बहुत छोड़ देता है जंगल पे, तो वो बचा हुआ पार्ट ये लोग खा जाते हैं, वल्चर्स जो होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग गिद्ध भी बोलते हैं। तो ये नियोफ्रॉन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की। बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड असिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर आपको ये छोटा दिख रहा हो सकता है, इसलिए इसको जूम कर देते हैं थोड़ा, ताकि ये छोटा ना दिखे। ये है कि जूम करने पे थोड़ा सा पड़ जाता है, इसमें क्वालिटी ख़राब हो जाती है इसकी। टाइम की वजह से इसकी स्लाइड नहीं बन पाई, नहीं तो प्रॉपर स्लाइड बना के आगे आने वाले टाइम में भी इसकी प्रॉपर स्लाइड बना के आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप अच्छे से इसको स्टडी कर सके इसकी। बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड असिलोमेट एनिमल बोला है, तो ये कौन से हैं, टीनोफोरा होंगे, प्लेटिहेलमिन्थेस होंगे, एसेलमिन्थेस या एनिलिडा ना। तो बायलैटरली सिमेट्रिकल बोला है, और असिलोमेट यानी सिलोम नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन दिया हुआ। अभी तक सिलोम की कंडीशन दिया तो सिलोम होनी चाहिए, इसमें बोला है सिलोम नहीं होनी चाहिए। तो ये कौन सा होगा, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। टीनोफोरा, जेली, जिसमें जेली फिश वगैरह आते हैं, कॉम जेलीज वगैरह आती हैं, सीज में डीप ओशन में देखने को मिलते हैं, और इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, बायलैटरल नहीं होती। तीनों में तो बायलैटरल नहीं होती। प्लेटिहेलमिन्थेस, इसमें बायलैटरल होती, प्लेटिहेलमिन्थेस में रिवर फ्लूक वगैरह आते हैं, तो इसमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है ना। और यानी हम लोग उसको 20 से 2 इक्वल पार्ट में कट कर सकते हैं। असिलोमेट यानी सिलोम इसमें नहीं होती प्लेटिहेलमिन्थेस में। अशेलमिन्थेस में क्या होती है, अब ये एक चार में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्लेटिहेलमिन्थेस क्या है, इसमें बायलैटरल सिमेट्री भी, असिलोमेट है, तो यही सही होना चाहिए। दूसरे और भी ऑप्शन जो एशेलमिन्थेस है, इसमें ये बताया था आपको टेपम वगैरह आते हैं, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, और ये सिलोमेट है। नेक्स्ट है, सॉरी टेपम बोल दिया इसको, वो होते हैं ना, एस्कैरिस वगैरह आते हैं, ठीक है, पेटी कछुए, तो वो सब इसमें आते हैं एशेलमिन्थेस में। एनिलिडा, एनिलिडा में क्या आता है, एनिलिडा में केचुए वगैरह आते हैं, अर्थवर्म, ठीक है, जो खेत वगैरह पाए जाते हैं, तो इनमें भी रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, और सिलोमेट होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए, करेक्ट आंसर विल बी प्लेटिहेलमिन्थेस, ये होना चाहिए प्लेटिहेलमिन्थेस, क्योंकि बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, और इसमें सिलोम नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हम 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। इन केस ऑफ पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के केस में बात करें, यानी जो वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एकदम प्रिमिटिव ये एनिमल्स हैं, तो इसमें द स्पंजोसील लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स, स्पंजोसील से लाइनिंग होती है, स्पंजोसील की लाइनिंग होती है फ्लैजिलेटेड सेल से। एक मिनट जरा देख लेते हैं सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस हाईलाइट कर देते हैं, पॉरीफेरन की बात कर रहा है, स्पंजोसील की बात कर रहा है, और स्पंजोसील लाइंड है किससे, फ्लैजिलेटेड सेल से। ठीक है, तो इतनी बात इसने की कि पॉरीफेरेंस है, स्पंजोसील है इसमें, और इसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। तो इस सेल्स को हम क्या बोलेंगे, जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, तो पॉरीफेरन में कौन सी सेल होती है, स्पेशल टाइप की जो सेल्स होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्कुला बोलते हैं, कोएनोसाइट्स बोलते हैं, मेसेंकाइमल सेल्स बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। कौन सी सेल्स जो होती हैं वो कैविटी को लाइन किए होती है, ये बताना है आपको। ठीक है, कैविटी की लाइनिंग, स्पंजोसिल की लाइनिंग किस सेल से होती है, और इन सेल में फ्लैजिला, इनकी खासियत ये बताई कि इनमें फ्लैजिला होता है, तो ये कौन सी सेल है जिसमें फ्लैजिला होता है, और ये कैविटी की लाइनिंग करती है, ऑस्कुला, कोएनोसाइट्स, मेसेंकाइमल सेल या ऑस्टिया। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। ये सब चीज़ आपको पढ़ाई है जब एनसीईआरटी करवा रहे थे, तो उसमें आपको एक डिटेल से हर एक चीज़ ये सब चीज़ें बताया थे, उसी के आज बस प्रैक्टिस चल रही है। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए।
तो इसकी बात कर लेते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। इन केस ऑफ पॉरीफेरस द स्पंजोसिल लाइंड विद फ्लैजिलेटस कॉल्ड, तो ये आ जाएगा आपका कोइनोसाइट्स। ये क्या आ जाएगा, कोइनोसाइट्स आ जाएगा। यानी कोइनोसाइट्स में क्या होता है, स्पंजोसिल फ्लैजिलेटेड सेल से लाइन होती है। कोइनोसाइट्स में क्या होता है, स्पंजोसिल फ्लैजिलेटेड सेल से लाइन होती है। यानी जो कोइनोसाइट्स क्या मतलब है कि पॉरीफेरन की बॉडी में, जैसे ये पॉरीफेरन का स्ट्रक्चर हम बनाए, ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, एस्कन वगैरह में, या सिंपल भी होता है। ये तो एक्स्ट्रा बन गया। दूसरी साइड भी इसी तरह का रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो सेल्स होती हैं, इसमें क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, किनारे किनारे पे सेल्स होते हैं। स्पंजोसील में छोटे छोटे से इस तरह से सेल होते हैं, बल्ब के जैसे, कोइनोसाइट्स इनको कहते हैं। इसमें फ्लैजिला होता है, चाबुक की तरह से, इस तरह से एक में फ्लैजिला होगा, तो इसी को बोलते हैं कोइनोसाइट्स, इस तरह से। और ये डाइजेशन और वाटर का फ्लो मेंटेन करने में और डाइजेशन में, यानी फूड पार्टिकल्स वगैरह को कैप्चर करने में हेल्पफुल होते हैं। तो कोइनोसाइट्स जो होते हैं, ये स्पंजोसिल के अंदर बल्ब के जैसे ये सेल्स हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये सेल्स जो है इन पर फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला की हेल्प से ये अपना जो भी वाटर में फ्लो होकर आ रहा है, फूड पार्टिकल्स वगैरह छोटे छोटे, तो उसको ये ट्रैप कर लेते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं कोइनोसाइट्स। तो पोरीफेरन के स्पंजोसील में फ्लैजिलेटेड सेल्स जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट बोलते हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखा है, असर्शन रीज़न, और यहाँ बताना है कि रीज़न जो है सही एक्सप्रेशन है असर्शन का या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि दोनों सही है और रीज़न सही एक्सप्लेनेशन है, या एक सही एक गलत है, यानी असर्शन सही रीज़न गलत है, या रीज़न सही असर्शन गलत है, या दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन वो किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशन बतानी है। तो असर्शन रीज़न में क्या है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट्स, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये बात बोला है ना। बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, यानी जितने भी कोऑर्डिनेट है वो वर्टिब्रेट नहीं है। ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से है, ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स थे वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो वर्टिब्रेट नहीं है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट वर्टिब्रेट। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड जो होती है ये वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है अडल्ट वर्टिब्रेट में। यानी बोला कि अडल्ट वर्टिब्रेट जो होते हैं तो इनमें नोटोकॉर्ड क्या बना देती है, वर्टिब्रल कॉलम। तो जहाँ तक ये भी बात सही है कि नोटोकॉर्ड में क्या होती है, अडल्ट वर्टिब्रेट, अडल्ट में जो ये होती है, क्या कहते हैं उसको, नोटोकॉर्ड जो है अडल्ट वर्टिब्रेट में क्या बना देती है, एम्ब्रियो में तो नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन अडल्ट वर्टिब्रेट में क्या बना देती है, वर्टिब्रल कॉलम, यानी रीढ़ की हड्डी बना देती है। तो इस तरह से आपको ये बताना है कि इसमें क्या असर्शन रीज़न सही है, और अगर सही है तो क्या असर्शन और रीज़न करेक्ट एक्सप्रेशन एक दूसरे का या नहीं है। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। यहाँ पे असल में है क्या कि समझते हैं इस चीज़ को, जैसे क्या है कि एक क्रिकेट की टीम है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक क्रिकेट की टीम है, ये क्लास, कोई क्लास है, ठीक है, क्लास 6 ना। अब उसमें कुछ स्टूडेंट बॉयज़ हैं और कुछ स्टूडेंट गर्ल हैं, ठीक है, एक 6th क्लास है, और इस तरह से डिफरेंट क्लासेस हैं, खाली 6th क्लास नहीं है, एक 7th क्लास है, एक 8th क्लास है, ठीक है, तो डिफरेंट क्लासेस हैं, हर क्लास में बॉयज़ गर्ल वगैरह हैं। तो इस 6th क्लास में भी क्या है, बॉयज़ हैं, कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल हैं। तो अगर हम बोले कि 6th क्लास के ना जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, पहले जैसे ये हम बोले कि जितने भी गर्ल्स हैं वो 6th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर हम कोई एक पर्टिकुलर क्लास की बात करें तो ये सही है कि जितने भी गर्ल्स हैं वो 6th क्लास के स्टूडेंट हैं। मान लो यहाँ पे अभी हम 7th क्लास की नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ 6th क्लास की बात कर रहे हैं। तो 6th क्लास में अगर हम बोले कि जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने भी गर्ल्स हैं ये 6th क्लास के स्टूडेंट हैं,
तो ये बात तो सही होगी। और अगर हम बोले कि जितने भी 6 क्लास के स्टूडेंट हैं वो गर्ल्स हैं, तो क्या ये बात सही होगी? ये तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो कुछ उसमें बॉय भी हैं और कुछ गर्ल भी हैं, तो दोनों चीज़ें हैं, कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल हैं 6 क्लास में। कुछ बॉयज़ हैं कुछ गर्ल है, ठीक है। अगर हम बोले गर्ल जो है जितने भी, तो 6 क्लास के स्टूडेंट है, तो ये सही बात है कि गर्ल सारी की सारी क्या है। अभी हम 6 क्लास की बात करें तो सारी सारी गर्ल 6 क्लास के स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर हम बोले कि 6 क्लास में सारे स्टूडेंट गर्ल्स हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 क्लास में कुछ स्टूडेंट बॉयज़ भी हैं और कुछ गर्ल्स भी हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी आता है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कोडेटा, तो कोडेटा में, ठीक है, कोडेटा इसमें क्या आते हैं, इसमें कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो वर्टिब्रेट होते हैं। कॉर्डेट्स में कुछ एनिमल वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है, और कुछ इनवर्टिब्रेट होते हैं ना। कुछ वर्टिब्रेट है कुछ इनवर्टिब्रेट है। तो इस तरह के एनिमल्स आते हैं कॉर्डेट्स में, कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ना। यानी कुछ में तो नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगी, नोटोकॉर्ड से, या इनको प्रोटोकॉर्डेट भी बोल देते हैं इनवर्टिब्रेट को। तो कुछ में क्या होगा कि वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगी, नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगी। जब वो बड़े होंगे, जैसे एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड है, एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड है, ठीक है, इस तरह का कुछ एम्ब्रियो होता है ना, इसके हाथ पैर वगैरह डेवलप हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे इसकी नोटोकॉर्ड है, ठीक है। एम्ब्रियो यानी जब जैसे एक ह्यूमन बेबी होता है तो प्रेगनेंसी स्टेज में जब होता है, ठीक है, जब वो मदर की वॉर्म में होता है और डेवलप हो रहा होता है, तो यहाँ पे इसका जो है ये क्या है, ये नोटोकॉर्ड है। तो जब ये बड़ा होगा, ह्यूमन बनेगा, ठीक है, बड़ा एडल्ट बनेगा, तो उसमें क्या होगी, इसमें वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगी, ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाएगी। लेकिन सब एम्ब्रियो में या सब एनिमल्स में तो ऐसा नहीं होगा। कुछ एनिमल्स हैं उसमें ये नोटोकॉर्ड ऐसे ही रह रही है पूरी लाइफ, उसके एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड ऐसे रहती है। जैसे हमने पढ़ा था एसिडिया हो गए, ठीक है, हडमानिया हो गए, ये सब में क्या होता है कि नोटोकॉर्ड जनरली डेवलप नहीं होती है, वो ऐसे ही रहती है, तो इनके एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड डेवलप नहीं होती। तो अगर हम ये कहें कि वर्टिब्रल जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो कॉर्डेट हैं, तो ये बात तो सही होगी कि सारे के सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट में तो आ रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे वर्टिब्रेट एनिमल, क्योंकि नोटोकॉर्ड से ही तो उनकी वर्टिब्रल कॉलम बनी है, तो सारे के सारे वर्टिब्रेट तो कॉर्डेट में आ रहे हैं। लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट थोड़ी ना, ठीक है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट कि सारे के सारे कॉर्डेट क्या नहीं है, वर्टिब्रेट नहीं है। सारे के सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। क्यों नहीं है सारे के सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट? क्योंकि यहाँ पे हर एक कॉर्डेट की नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप नहीं हो रही, वो रीढ़ की हड्डी नहीं बना रही है ना। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें नॉर्मली ऐसे ही रह जा रहा है, ठीक है, यानी उसमें जो उनकी नोटोकॉर्ड है वो उसी फॉर्म में रहती है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि ये तो असर्शन में तो यही लिखा था, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, तो ये तो सही बात लिखी है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट वर्टिब्रेट, नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाती है अडल्ट, तो दोनों सही है। अगर हम लोग वर्टिब्रेट्स की बात करें तो दूसरा वाला भी सही है। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक वर्टिब्रेट की ही दे रखी है, वर्टिब्रेट जितनी होती है कॉर्डेट होते हैं और वर्टिब्रेट जो होते हैं इनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाती है, तो सही बात है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में सही जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे ऑल वर्टिब और यहाँ इसको बिकॉज लगा के भी पढ़ देते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट बिकॉज नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट वर्टिब्रेट, ठीक है। ये तो बिकॉज लगा के इसका मीनिंग बन रहा है कि जितने भी वर्टिब्रेट है वो कॉर्डेट होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से अडल्ट वर्टिब्रेट में, ठीक है। तो ये सही बात है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आई होप आप लोग सही आंसर कर रहे होंगे और एनसीईआरटी के जो लेक्चर्स हैं अच्छे से उसको देख लिए होंगे ताकि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब ये मैचिंग टाइप है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसका आंसर भी दिया ही हुआ, मैचिंग में जैसे ही रहता है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए दिया है कॉलम फर्स्ट में, ए नंबर 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, ठीक है, बी नंबर हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, सी नंबर दिया हुआ एयर ब्लैडर और डी नंबर पॉइजन स्टिंग। इनके आगे कॉलम 2 में लिखा हुआ है ट्राइगन, ऑप्शन 1
ऑप्शन 2 साइक्लोस्टोम्स, यानी इसके एग्जाम्पल दिए, ऑप्शन 3 कॉन्ड्रिस्टिस, ऑप्शन 4 ऑस्टिस्टिस। तो बताने कौन सा फीचर किस एनिमल में है ना, कौन सा फीचर किस एनिमल में। तो एक एक करके हम लोग इसका आंसर करते हैं ना। सबसे पहले हम लोग अगर देखें एयर ब्लैडर, तो एयर ब्लैडर किसमें होता है, आप लोग भी जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा, और जो भी आंसर देना उसका एक सीक्वेंस में लगा के यहाँ पे ऑप्शन आंसर देना है कि ए बी सी इनसे कौन सा सही होगा। यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ ए बी सी डी कॉलम का, और हमने किस ऑप्शन से मैच किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए ये दिया हुआ है, ये ऑप्शन बी, ये सी, ये डी इस तरह से दिया हुआ है। तो एयर ब्लैडर जो है वो तो ऑस्टिस्टिस में होता है, ये तो क्लियर बात है, एयर ब्लैडर ऑस्टिस्टिस में होता है। पॉइजन स्टिंग, पॉइजन स्टिंग किस में होते हैं, तो ये हमने पढ़ा ट्राइगोन जो फिश होती है इसमें पॉइजन स्टिंग होते हैं, ठीक है। तो ए का थर्ड आया, फोर्थ का फर्स्ट, इस तरीके। यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, जैसे एक ही ऑप्शन ए का थर्ड और नहीं सॉरी सी का फोर्थ आएगा, सी का फोर्थ, सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें सी का फोर्थ है ना। तो अगर अब इसको आंसर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि सिर्फ एक ही ऑप्शन जिसमें सी का फोर्थ लिखा है एयर ब्लैडर ऑस्टिस्टिस में होता है, ठीक है। तो बाकी इसको देखने की जरूरत नहीं, एयर ब्लैडर ऑस्टिस्टिस में है। डी क्या है, पॉइजन स्टिंग, ये आपका ट्राइगोन में है, ठीक है, फर्स्ट वाले में है, यहाँ पे ट्राइगोन दिया था फर्स्ट के नंबर पे, ट्राइगोन में है। और क्या दे रखा है, साइक्लोस्टोम, तो साइक्लोस्टोम जो होते हैं इनमें क्या होता है, जैसे बी का थर्ड दे रखा है यहाँ पे, साइक्लोस्टोम में एक 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं, साइक्लोस्टोम में 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स। और हेट्रोसर्कल, हेट्रोसर्कल आपको बताया था, होमोसर्कल, हेट्रोसर्कल क्या होती है, हेट्रोसर्कल जो होती है कॉन्ड्रिस्टिस में होती है, ठीक है, यानी शार्क्स वगैरह में कॉन्ड्रिस्टिस फिशेस जो होती हैं उनमें क्या होता है, एक पेयर बड़ा होता है ना, यानी एक लोब बड़ा होता है, ये फिन का, ये जो टेल फिन होती है मछली की, जो टेल फिन होती है, तो उसका जैसे ये मछली हमने बनाई तो इसका एक जो फिन था पीछे वाला, ये एक बड़ा है और एक छोटा है, इसको बोलते हैं हेट्रोसर्कल। और होमोसर्कल में क्या होता है, जो आप जनरली मछली बनाते हो बचपन से, कि दोनों बराबर रखते हो, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, यानी एक बड़ा और एक छोटा, और सॉरी दोनों बराबर रखते हो ये इसके टेल फिन को, तो ये होती है होमोसर्कल। होमोसर्कल में टेल फिन एक बराबर होती है, हेट्रोसर्कल में ऊपर वाली बड़ी नीचे वाली छोटी, या नीचे वाली बड़ी ऊपर वाली छोटी, इस तरह से होता है। तो ये कॉन्ड्रिस्टिस होता है और ये ऑस्टिस्टिस, ये कॉन्ड्रिस्टिस है और ये क्या ऑस्टिस्टिस है। तो ये चीज़ें कुछ हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पे कॉन्ड्रिस्टिस ऑस्टिस्टिस में फीचर। तो इसको बोलते हैं हेट्रोसर्कल टेल कॉन्ड्रिस्टिस वाले को, और हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, और ऑस्टिस्टिस वाले को होमोसर्कल कॉर्डल फिन, ठीक है, कॉर्डल फिन क्योंकि टेल फिन है, टेल पे है। तो बी का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी का ऑप्शन आ जाएगा थर्ड कॉन्ड्रिस्टिस। तो ये एक ही यहाँ पे दिया हुआ था ऑप्शन जिसमें सी का फोर्थ था, बी का थर्ड था, ए का सेकंड, डी का वन, इस तरह से। तो ये ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज बाई क्रॉप एंड गिजार्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। क्रॉप और गिजार्ड किसमें होते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्रॉप और गिजार्ड किसमें होते हैं, एम्फीबिया में होते हैं, रेप्टिलिया में होते हैं, एविज में होते हैं, ऑस्ट्रिच में होते हैं। जल्दी से आपको कमेंट करना है कि ये किसमें होते हैं। तो ये किसमें होता है, क्रॉप एंड गिजर्ड, ये आपको आंसर करना है। तो क्रॉप और गिजर्ड जो होते हैं ये एज में होते हैं, एविज में क्रॉप और गिजर्ड होते हैं, ठीक है। एम्फीबिया में यानी ये किस में होते हैं, एम्फीबिया जो होते हैं फ्रॉग्स वगैरह को बोलते हैं, लैंड वाटर दोनों पे रहते हैं, ठीक है, कभी वाटर में कभी लैंड पे। रेप्टाइल जो होते हैं ये लैंड पे क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है। और एव जो है यानी रेप्टाइल फेंकने के चलते हैं, जैसे स्नेक्स वगैरह होगा। एव जो होते हैं कि हवा में उड़ते हैं बर्ड्स, और ये खाने को डायरेक्ट निकल लेते हैं। तो इफ जो होते हैं वो खाने को डायरेक्ट निकल लेते हैं, और उसमें दांत रूडिमेंट्री टाइप के होते हैं, चबाते नहीं खाने को ज़्यादा। तो इसलिए इनके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि चिड़िया वगैरह मुर्गा जो भी होते हैं वो बहुत तेज दाने चुग रहे होते हैं, ठीक है, इसी तरह को कहीं से खा सकता है। तो जल्दी जल्दी दाने चुग रहे होते हैं वो इकट्ठा करते रहते हैं, उसको निकलते रहते हैं, क्रॉप में इकट्ठा कर लेते हैं। क्रॉप स्टोरेज चैम्बर होता है, क्रॉप क्या होता है इनका स्टोरेज चैम्बर होता है फूड का,
धीरे धीरे फिर उसको वो क्या करते हैं, गिजार्ड में भेजते हैं। गिजार्ड जो होता है वो एक ग्राइंडर की तरह काम करता है, या जैसे हम लोग मुंह दांत का अर्थ करते हैं चीज़ों को चबाने का, तो उस तरह से वहाँ पे गिजार्ड में स्टोन्स वगैरह ये साथ में खाने के निकल रहे होते हैं। जो स्टोन्स वगैरह जो होते हैं या उसकी गिजार्ड की मसल्स जो होती हैं वो भी इसमें हेल्प करती है। तो गिजार्ड की मसल्स प्लस स्टोन वगैरह जो ये साथ साथ में खा रहे होते हैं खाने के, तो वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर देते हैं फूड को गिजार्ड में, यानी उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड पार्टिकल्स का। तो गिजार्ड एक तरह से ग्राइंडर का काम करता है और क्रॉप स्टोरेज चैम्बर का। तो ये डाइजेस्टम एव्स में बर्ड्स में देखने को मिलता है। ऑस्टिस्थिस जो होते हैं ये किस में आते हैं, ये फिशेज होती हैं ऑस्टिस्थिस, ठीक है, कॉन्ड्रिस्थिस ऑस्टिस्थिस, ठीक है। तो ये फिशेज होती है ना, जिसमें ऑस्टिस्थिस जो होती हैं ये एग प्रोड्यूसिंग फिशेज होती है, यानी विविपेरस ओविपेरस होती हैं ऑस्टिस्थिस, बोन वाली, बोनी फिशेज जितनी भी है। तो उनमें तो क्रॉप और गिजार्ड नहीं होता। क्रॉप गिजार्ड सिर्फ किस में होता है, एवीज में होता है, ये याद रखना, बर्ड्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल, एनिमल के लिए इसमें से कौन सा जो है कैरेक्टर वो सही है, या कौन सा फीचर जो है ये ट्रू है। 4 ऑप्शन है, बताने आपको इसमें से कौन सा सही है। पजेस अ माउथ विद अ, किसके लिए पूछा है ये याद रखना है। तो पजेस अ, इसमें ऑप्शन दिया होगा ना, पजेस अ माउथ विद एन अपर एंड लोअर जॉ, अपर और लोअर जॉ के साथ माउथ होता है क्वाड्रेट में। 3 चैम्बर्ड हार्ड, ठीक है। अब कॉर्डेट में तो ग्नेथा अग्नेथा दोनों आते हैं, ठीक है, यानी बिना जॉ वाले भी जॉ वाले भी, तो जरूरी थोड़ी ना कि 2 जॉ हो, अब ऊपर नीचे और माउथ हो, ठीक है। 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, 3.5, तो ये हमें रेप्टाइल में ही देखने को मिलती है कंडीशन, ये सही बोला है। 3 चैम्बर हार्ड होता है और एक आधा चैम्बर होता है, हाफ वेंट्रिकल यानी डिवाइडेड होता है, तो रेप्टाइल में ऐसा होता है, मगरमच्छ वगैरह में, क्रोकोडाइल्स में। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिस्टिस में होता है, ये भी सही बात बोला है। हालांकि यहाँ पे बताते हैं विविपेरस मैमल होते हैं, ये भी सही बात बोला है। इसमें से क्या खोजना था, मिसप्रिंट है ये क्वेश्चन, जब तो इसके ऑप्शंस यहाँ पे दिए नहीं है शायद, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या जाएगा, इसमें या तो इनकरेक्ट अगर आपको बताना होगा, ठीक है, या तो इनकरेक्ट बताना होगा, और या इसमें ऑप्शंस दिए होंगे इसके, ठीक है, शायद वो गायब हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शंस रहे होंगे। इसमें कौन कौन सही है देख लेते हैं। बी वाले भी सही है, रेप्टाइल्स के होते हैं 3.5 चैम्बर हार्ट, एंडोस्केलेटन होती है कार्टिलेज कॉन्डिस्टिस में, विविपेरस मैमल्स होते हैं, ठीक है, यानी अच्छा सारे के सारे मैमल विविपेरस नहीं होते हैं, सारे के सारे यहाँ पे मैमल्स विविपेरस तो नहीं होते हैं ना, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्डिस्टिस में, ये बात तो यहाँ तक सही है। इसके 2 आंसर हो सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या है। सी दिया यहाँ पे बोला था ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू, ठीक है, हाँ ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे ऑलवेज ट्रू बोला है, तो ऑलवेज ट्रू वी पेरस कंडीशन ये तो गलत हो जाएगी। कुछ मैमल्स होते हैं उसमें वी पेरस नहीं होते, अंडे भी देते हैं। अभी हमने डगविल प्लेटिवस देखा था, ऑर्निथोरिंकस, तो अंडे देता है। कॉर्डेटा में अपर और लोअर जॉ का होना जरूरी नहीं है, कुछ अग्नेथा भी होते हैं, फिशेस वगैरह, और सॉरी वो साइक्लोस्टोम्स वगैरह होगा। रेप्टाइल, रेप्टाइल क्या है, 3 चैम्बर हार्ट हमेशा सब में नहीं होता है ना, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे मगरमच्छ हो गया, उसमें 3.5 चैम्बर होता है, बाकी सब में 3 चैम्बर होते हैं जनरली। सिर्फ मगरमच्छ हमें 3.5 देखने को मिलता है, तो सारे रेप्टाइल्स में, इसलिए मगर में नहीं होता 3.5, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक भी ऑप्शन सही जाएगा, सी वाला, सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट ऑलवेज ना। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, ये सिर्फ कॉन्डिस्टिस पे जितनी भी होंगी, जितनी कॉन्डिस्टिस होंगी सब में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन मिलेगा ही मिलेगा, जितनी कार्टिलेजिनस पे होंगी सब में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, तो ये सही जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, आई होप आप लोग सही आंसर कर रहे होंगे, और हम लोग अब यहाँ पे देखने वाले हैं कि कितना बहुत टाइम, ये अभी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, इनमें से कौन सा जो है फीचर आर्थ्रोपोडा में नहीं है। पैरापोडिया, जॉइंटेड अपेंडेजेस, काइटनेस एंड एक्सोस्केलेटन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इनमें से कौन सा फीचर आर्थ्रोपोडा में नहीं है, ये आपको बताना है। क्या चीज़ आर्थ्रोपोडा में नहीं देखने को मिलती, पैरापोडिया नहीं होते, ठीक है, नोट पूछा है, कुछ लोग होंगे जो टिक लगा जाएंगे, जो सही होगा उसी को टिक लगाएंगे, जबकि इसमें गलत वाले को लिखाना है, क्या चीज़ नहीं होती है। तो
फाइलम आर्थ्रोपोडा हमने पढ़ा, इसमें बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है, और क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अलावा लेग्स वगैरह भी इसमें अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। खास तौर पे जॉइंटेड अपेंडेजेस की कंडीशन होती है। आर्थ्रोपोडा इसलिए तो फेमस होता है क्योंकि इसके जॉइंट्स जो होते हैं, जो अपेंडेजेस होते हैं, यानी पोडा जिसको बोल रहे हैं, तो पोडियम आर्थ्रो मतलब जॉइंट, तो इसमें जॉइंट होता है, अपेंडेजेस में जॉइंट होता है आर्थ्रोपोडा में। एक्सोस्केलेटन काइटिनस होता है, ठीक है। ये इसकी खासियत क्या है, बाहर आर्थ्रोपोडा जो होते हैं ना, जैसे इंसेक्ट वगैरह भी हो गए, तो इनके काइटिन का बना होता है एक्सोस्केलेटन, और इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है, सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। बटरफ्लाई देखो या कुछ देखो, आप ऐसे बटरफ्लाई बनाते हो ना, तो उसके सेगमेंट इस तरह से बना देते हो, डिजाइन छोटी सी क्लास ईयर में करते आ रहे हैं, किसके बीच में इस तरह से डिजाइन बना देते हैं, और फिर इसके पंख वगैरह बनाते थे। तो ऐसा अपनी डिजाइन जो बीच में बनाते थे ऐसे ऐसे खाचे खाचे, जिसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि हर एक उसके पार्ट में सेम ऑर्गन रिपीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैरापोडिया, तो ये भी पाया जाता है, लेकिन सब में नहीं पाया जाता। हालांकि पैरापोडिया, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, एनिलिडा में पाया जाता है ना। पैरापोडिया तो एनिलिडा का स्ट्रक्चर, आर्थ्रोपोडा का नहीं है। पेटेड पंजस कार्डियोसिस में मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। ये पैरापोडिया वाला चीज़ जो है ना, ये आर्थ्रोपोडा का नहीं है, ये तो एनिलिडा का है। एनिलिडा, एनिलिडा में आते हैं अर्थवर्म, नेरिस, ठीक है, ये सब आते हैं। तो नेरिस वगैरह में पैरापोडिया देखने को मिलते हैं, अर्थवर्म में, नेरिस में, ये सब में पैरापोडिया वगैरह देखने को मिलते हैं ना। बाकी और आर्थ्रोपोडा में तो नहीं होता। तो एनिलिडा का एग्जाम्पल है ये सब। क्या है, पैरापोडिया जो है ये एनिलिडा का एग्जाम्पल है, इसका नहीं फीचर है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का फीचर क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस, काइटिनस एक्सोस्केलेटन और मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पैरापोडिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विच अमंग दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल। एक्वाटिक मैमल का करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, डॉल्फिन, सील्स, ट्राइगन, वेल्स, डॉल्फिन, सील्स, ट्राइगन, वेल्स, सील्स। एक्वाटिक एनिमल का करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है, या हम कह सकते हैं करेक्ट इसके एग्जाम्पल बताने कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं इसको। डॉल्फिन, सील्स, ट्राइगन, बी वेल्स, डॉल्फिन, सील्स, सी ट्राइगन, वेल, सील्स, और डी सील्स, डॉल्फिन्स और शार्क्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको कमेंट करना है जल्दी से ना? इसको आप कमेंट कीजिए। मैमल्स बताने इसमें ना, एक्वाटिक एनिमल नहीं बताने, मैमल बताने हैं। मैमल कौन कौन से, इसमें फिश नहीं होनी चाहिए, प्योर मैमल। तो मैमल की कैटेगरी हम किसको जानते हैं, कौन मैमल है एक्वाटिक ना। कहा जाता है जो वेल्स वगैरह हैं, इनका डेवलपमेंट किससे हुआ है, जो हिरन वगैरह रहे होंगे, ठीक है, पुराने ना, हिरन होंगे, डियर होंगे, उनसे इनके एंसेस्टर डियर वगैरह थे, वो जब पानी में गए तो उस तरह से फिर वेल में धीरे धीरे डेवलप होने लगे। और वेल क्या होता है, ये आपको कमेंट करना है कि वेल क्यों फेमस है, ठीक है, वेल क्यों फेमस है ना, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो वेल जो होता है, इसके एंसेस्टर कौन है, वेल के एंसेस्टर हैं डिगर या मैमस कह सकते हैं। डॉल्फिन भी, खासकर डॉल्फिन के एंसेस्टर भी क्या है, इसके भी एंसेस्टर जो है ये मैमल्स हैं। तो ये दोनों का डेवलपमेंट मैमल से हुआ है। इनमें हमें लंग्स देखने को मिलता है, ठीक है, रूडिमेंट्री लिम्स वगैरह देखने को मिलते हैं, हाथ पैर। हम लोग भी जिस तरह से हाथ पैर होते हैं उस तरह से इनमें नहीं होते, लेकिन चप्पू की तरह से वो मॉडिफाई हो जाते हैं, फ्लैपर्स के जैसे। वो फिन नहीं होता, ठीक है, जैसे नॉर्मल फिश में क्या होता है, फिन होते हैं, अपेंडेजेस को कहते हैं। लेकिन इनमें मैमल्स जितने भी एक्वाटिक मैमल्स, तो इनमें फिन्स की जगह क्या होते हैं, लिम जो फ्लैपर्स होते हैं ना, फ्लिपर्स भी इनको बोलते हैं मेरे ख्याल, फ्लिपर्स। तो यहाँ पे डॉल्फिन, सील्स और ट्राइगन, नहीं ट्राइगन तो टू फिश है, पॉइजन स्टिंग बोलते हैं। सील्स भी, डॉल्फिन और सील्स तो मैमल्स में आ जाएगा। वेल्स, डॉल्फिन, सील्स, सील्स भी तो मैमल्स होती हैं, ठीक है, ये जो होता है ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं सील्स, ठीक है, और ये भी मैमल्स कैटेगरी में आते हैं। ट्राइगन, वेल, सील्स, ट्राइगन अगेन पॉइजन स्टिंग, सील्स, डॉल्फिन, शार्क, शार्क तो डिस्ट्रिक्ट में आती है, ये भी टू फिश है। तो यहाँ पे देखना है कि फॉल्स फिश कौन कौन सी असल में, तो वेल्स, डॉल्फिन और सील, वेल्स, डॉल्फिन और सील, ये ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट होगा, वेल्स, डॉल्फिन और सील। क्यों,
एक्वाटिक मैमल है ये, क्योंकि वेल्स के एंसेस्टर भी जो है मैमल्स हैं, डॉल्फिन के एंसेस्टर भी मैमल्स हैं, और सील सील भी जो होते हैं ये तो ये मैमल्स के कैटेगरी में ही आती हैं, इनके भी एंसेस्टर मैमल्स हैं। तो ये है। डॉल्फिन को हम लोग इंडिया का सिंबल भी लेते हैं, ठीक है, इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल जो डॉल्फिन होती है, गैंगेटिक डॉल्फिन, ये है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे 12th पे, पाइला बॉम्बिक्स। ये ऑप्शन दिए, इसको आपको मैच करना है। यहाँ पे ABCD 4 कॉलम दिए हुए हैं और ऑप्शन दिए ABCD, इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही होगा। ये 4 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो पाइला का हम लोग देख लेते हैं। पाइला पाइला ग्लोबोसा जिसको बोलते हैं, सीप, ठीक है। और बॉम्बिक्स मोराई जिसको सिल्कवर्म बोलते हैं, सिल्क बनता है इससे, ठीक है। प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया होता है, प्लूरोब्रैकिया ये है। और टीनिया, प्लूरोब्रैकिया, ठीक, ये हमने पढ़ा था। जो क्या होते हैं, टीनोफोरा वगैरह होते हैं, प्लूरोब्रैकिया की कैटेगरी में आते हैं, यानी ग्लो करते हैं, ये सी वगैरह में पाए जाते हैं। और टीनिया आता है, टीनिया। तो टीनिया जो होता है, टीनिया ये क्या आता है, टेपवर्म वगैरह जो होते हैं ये टीनिया होते हैं, ठीक है। ये क्या है, एस्केलमेंथिस है, निमाटोडा है। टीनिया जो होता है आपका, ये है एस्केलमेंथिस, प्लेटीहेलमिंथिस, प्लेटीहेलमिंथिस में आता है, ठीक है। टीनिया टेप प्लेटीहेलमिंथिस में आता है ना। तो ये 4 है, पाइला, बॉम्बिक्स, प्लूरोब्रैकिया। इसको आपको करना है कि इसमें क्या क्या फीचर है, फ्लेम सेल किसमें है, कॉम्प्लेट किसमें है, रेडुला किसमें है, मल्पीजियन ट्यूब्यूल किसमें है। जल्दी से इसका आंसर कीजिए, तब तक ये पूरा इरेज कर देते हैं, बहुत खिचड़ी बन गई इसकी। तो हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं सही आंसर इसका क्या होगा। पाइला ग्लोबोसा जो होता है, तो इसमें मोलस्का में आता है, और इसकी खासियत ये होती है इसमें रेडुला होता है, यानी इसका जो माउथ होगा उसके अंदर क्या होंगे, इस तरह से टीथ होंगे आरी के जैसे, ताकि फूड अंदर जाए वो ग्राइंड हो जाए अच्छे से। वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं, लेकिन इनके जो माउथ होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेट होते हैं, ठीक है। उसमें डेंजरस माउथ है थोड़ा सा, ठीक है, आरी के जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसके जो टीथ वगैरह होते हैं, तो ये रेडुला बोलते हैं इसको, बहुत शार्प होते हैं, ताकि ये फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे फूड जो भी ये देते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सके। बॉम्बिक्स है नेक्स्ट, बॉम्बिक्स मोराई, सिल्कवर्म। तो ये जो होता है इसमें क्या होगा, मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो सकता है, ठीक है। और टीनिया में, यानी ए का 4 आया और बी का थर्ड, ए का 4, ए का थर्ड, सॉरी ए का थर्ड और बी का 4, ए का थर्ड और बी का 4, एक ही ऑप्शन है मेरे ख्याल से, सी वाला है, तो ये सही हो जाएगा। ऐसे कभी कभी एक दो ऑप्शन मैच कर रहे होते तो आपको ज़्यादा नहीं इसमें मेहनत करनी है, क्योंकि टाइम बचाना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन भी करना है, इसलिए आप इसको गैस करके कर सकते हैं। ए का अगर थर्ड आ गया, बी का 4, तो ये आप कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा, एक ही में तो है कॉम्बिनेशन। सी का सेकंड है फ्लोरोब्रैकिया, सेकंड कॉम्प्लेट, फ्लोरोब्रैकिया कॉम्प्लेट बताया था आपको, टीनोफोरा है तो कॉम्प्लेट, कॉमजेलिस बोलते हैं ना फ्लोरोब्रैकिया को, कॉमजेलिस। टीनिया सोलियम, जिसमें क्या होती है, टीनिया सोलियम, ये क्या है, प्लेटवर्म है, तो इसमें फ्लेम सेल्स होती हैं, प्योर फ्लू या टीनिया सोलियम में फ्लेम सेल्स होती हैं। ये ऑप्शन सही जाएंगे, ठीक है। ए का थर्ड, बी का 4, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन आज देखे हमारे एनिमल किंगडम चैप्टर से। आगे और भी क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो फिर उसकी प्रोसेसिंग में दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए आज इस चीज़ को यहीं पे हम लोग वाइंड अप करते हैं। और आपने अगर आपको दोबारा अगर ये देखना हो इसको लेक्चर को, आप दोबारा यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार, ठीक है। और बाकी हमारी दोनों प्लेलिस्ट जो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, क्लास 11 क्लास 12 की, वहाँ से आप अपनी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हर एक चैनल का आपको अपडेट मिलता रहेगा यहाँ पे, हमारे चैनल पे हर एक वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल वगैरह भी बने हुए हैं, वो भी आप जल्दी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम आपको मॉड्यूल प्रोवाइड करें, अगर ज़्यादा आपको लेट होगा तो हो सकता है आप मॉड्यूल वगैरह एक्सेस ना कर पाएँ। पहले तो हमने कुछ कोर्स प्राइस वगैरह रखा था, लेकिन वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं अपने मॉड्यूल वगैरह, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं हमारे मॉड्यूल्स को। और
तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पे भी अवेलेबल है सब चीज़ें। तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी नीट प्रिपरेशन अच्छे से हो। और कोशिश तो यही रहेगी कि नीट के पेपर से पहले पहले आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा दिया जाए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह करा दी जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और साथ साथ में हम लोग रिवीजन सीरीज भी लेके आएंगे, वन शॉट लेक्चर्स वगैरह, रिवीजन सीरीज सब कुछ, तो उससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।